सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, और इस भजन संहिता 32वें अध्याय का शीर्षक है क्षमा प्राप्ति की आशीष। हम सब जानते हैं कि ये दाऊद का एक और भजन है। तो आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 32, इसकी पहली और दूसरी आयत को देखते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को धन्य बताया गया है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। अपराध क्षमा करने का अधिकार है वो किसके पास है? वो आमतौर पे यदि हम शारीरिक रूप में देखें तो वो अधिकार है अदालत के पास में। कोर्ट का जज है वो किसी का पाप क्षमा करने का, यानी गलती सुधारने का, या किसी का क्राइम का, किसी के जुर्म को माफ करने का उसके पास अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी किसी की फांसी की सजा को है वो माफ करने का अधिकार है, यानी फांसी की सजा को वो उम्र कैद में तब्दील करने का उसके पास अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यहोवा परमेश्वर की जा रही है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसका अपराध है वो यहोवा परमेश्वर है, वो क्षमा कर दे, और जिस व्यक्ति ने जितने पाप किए हैं उन सभी पापों के ऊपर पर्दा डाल दे, ढांप दे, अर्थात पापों को क्षमा कर दे। दूसरी आयत हमें बताती है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न हो। एक और बड़ी बात बताई गई है कि हम मनुष्य हैं, शारीरिक रूप में हैं, इसलिए कोई न कोई गलती पे गलती करते रहते हैं और अधर्म करते हैं परमेश्वर की नजर में। लेकिन वो व्यक्ति धन्य है जिसके अधर्म का लेखा है यहोवा परमेश्वर न ले। अर्थात यहोवा परमेश्वर क्या क्या कार्य करते हैं? अपराध को क्षमा कर देते हैं और पाप को ढांप देते हैं और अधर्म का लेखा नहीं लेते, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और ऐसा व्यक्ति वही होता है जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वो यदि इस प्रकार के कार्य उससे गलती से हो जाते हैं तो परमेश्वर है उसका अधर्म है वो ढांप देता है और पाप क्षमा कर देता है, और उसके अधर्म का लेखा है यहोवा नहीं लेता है। हमने अभी जो आयत 1 और आयत 2 पढ़ी है भजन संहिता उसके 32वें अध्याय की, यदि हम इसका रेफरेंस देखें तो वो हमें मिलता है रोमियो की किताब उसका 4था अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में। वहां पर लिखा है 7वीं आयत में, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। और 8वीं आयत हमें बताती है धन्य है वह मनुष्य जिसे मनुष्य पापी न ठहराए। चलिए तीसरी आयत पढ़ते हैं हम। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई। चुप रहा मतलब वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुमने जय जयकार नहीं की तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। अर्थात परमेश्वर की महिमा करने के लिए पत्थर चिल्ला उठेंगे। और एक और जगह परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम अपने आपको दाऊद की संतान अब्राहम की संतान कहते हो? परमेश्वर है, अपनी जय जयकार है इन पत्थरों से भी करवा सकते हैं। चौथी आयत देखते हैं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप की सी जुर्राहट बनती गई। ये क्या मतलब है इसका भाई? रात को मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, तेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती रही। ये बातें तब की हो गई जब परमेश्वर ने है हमसे मुंह मोड़ लिया, जब हमारे गलती हमारे अपराध है वो बढ़ते गए, या फिर हमने परमेश्वर को वरीयता देने की बजाय, उसको प्राथमिकता देने की बजाय अपने कार्य करने में हम मगन हो गए, हम परमेश्वर को भूल गए, तो परमेश्वर ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। और जब परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो जो परिस्थितियां, जो हालात हमारे सामने बिल्कुल नॉर्मल होते हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं और हम एकदम से ऐसी मुसीबत में गिर जाते हैं, और उस समय हमें परमेश्वर की याद आती है। लेकिन परमेश्वर को तो हमने छोड़ चुके होते हैं, हम याद नहीं रखते, तो फिर हमें उन परिस्थितियों का खुद ही सामना करना पड़ता है। और इंसान इतना सक्षम नहीं कि वो सभी परिस्थितियों का अपने आप से मुकाबला कर सके, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है
और मुश्किल कामों को भी वो बिल्कुल इजीली आसान बना देते हैं। और ये बात बाइबल पढ़ने वाले और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर है वो हमारे जीवनों में, हमारी लाइफ में किस प्रकार से अद्भुत कार्य करते हैं। जिन बातों को, जिन कार्यों को करने की हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, वो कार्य झटपट बन जाते हैं। 5वीं आयत हमें बताती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ने छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। जो लोग परमेश्वर से अपने अपराधों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांग लेते हैं और परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु सचमुच मुझसे गलती हो गई और मेरे पापों को क्षमा कर, तो परमेश्वर है वो सचमुच उन पापों को ढांप देता है और जैसा कि हमने पहली और दूसरी आयत में पढ़ा था, उनको क्षमा कर देता है। 6ठी आयत हमें बताती है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेंगी। यहाँ ये तो बात सही है कि प्रार्थना करने के लिए हर समय सही समय है, लेकिन हमें थोड़ा सा एकांत में और थोड़ा सा अच्छी तरह से परमेश्वर को पुकारना है, गाजे बाजे के साथ पुकारना है। हो सके तो 2-4 भाइयों के साथ मिलकर उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसको पुकारना है। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमारी बात को सुनता है और लिखा है, बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। चाहे आसपास जल प्रलय आ जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ना। जो परमेश्वर जिसको संभाल लेता है, जैसे कि नूह के समय में 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात आती रही थी, लेकिन नूह है वो बिल्कुल खुश रहा था, ठीक रहा था और सब मर गए, लेकिन वो और उसका परिवार है वो बचा लिया गया था। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। छिपने का स्थान इस दुनिया के अंदर है तो वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही किसी को छुपा सकता है, संकट से छुपा सकता है, दुखों से छुपा सकता है, तकलीफों से बचा सकता है, किसी क्रिमिनल के हाथ से छुपा सकता है। और कोई स्थान नहीं है। कोई परमेश्वर से छुपना चाहे तो वो नहीं छुप सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको दूसरे लोगों से छुपा सकता है, दूसरी परेशानियों से छुपा सकता है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। जब परमेश्वर छुपा लेगा इन चीजों से, संकट से भी छुपा लेगा, तो बंदे की रक्षा अपने आप ही हो जाती है। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? छुटकारे के गीतों से, ऐसे गीत जिनसे हमें शत्रु से छुटकारा मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है, हम परमेश्वर करीब पहुंचते हैं। ऐसे आनंददायी गीतों के द्वारा तो जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनसे परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। और 8वीं आयत कहती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यहाँ परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि बड़े काम की चीज है। इंफॉर्मेशन इज पावर, एक इंग्लिश में कहावत है, इंफॉर्मेशन इज पावर। जो नॉलेज है वो बड़ी पावरफुल है, शक्ति है, ताकत है। वो हमें मुसीबतों में पड़ने से बचाती है और जिंदा रखने में सहायक है। और जब बुद्धि हमारे पास होती है तो हमेशा सही निर्णय लेते हैं, और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ होता है। और आगे कहते हैं, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि जिस मार्ग में तुझे जाना होगा, जो काम तुझे करना होगा, उसमें मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, तुझे आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर एक और वादा करते हैं कि जो मेरे साथ साथ चलते हैं उनके ऊपर मैं अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि कुछ लोगों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, और जिन पर कृपा दृष्टि रखते हैं उनको अपना सब कुछ दे दिया करते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि मेरे चाहने वालों और मेरे वचनों पर चाहने वालों पर मैं भी कृपा दृष्टि रखूंगा। और जब परमेश्वर किसी पर कृपा दृष्टि रखते हैं तो फिर किसी बात की घटी नहीं रह जाती है, हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता है। 9वीं आयत हमें बताती है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। घोड़ा और खच्चर एक
ऐसे जीव होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये हैं ताकत बुद्धि नहीं रखते हैं, समझ नहीं रखते हैं, इनको नहीं पता कि क्या करना है। पावरफुल तो है लेकिन नॉलेज न होने के कारण उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं शेर है, वो भी पावरफुल है लेकिन वो बुद्धिमान है, उसको पता है कि किस समय पर क्या एक्शन लेना है। इसीलिए शेर से तो सभी डरते हैं लेकिन घोड़े और खच्चर से कोई भी नहीं डरता है। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। घोड़े को और खच्चर को है कंट्रोल करना पड़ता है लगाम से और रस्सी से। जिस प्रकार की हमें टीवी को कंट्रोल करना पड़ता है रिमोट से, और लैपटॉप और कंप्यूटर को कंट्रोल करना पड़ता है किससे? इससे, माउस से। और आगे हम देख रहे हैं 10वीं आयत, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। जब परमेश्वर के जन को दुष्ट सताता है तो उसको बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को तो पीड़ा होगी लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से, आनंद से घिरा रहेगा। आज के अध्याय की 11वीं आयत है, हम पढ़ के इस अध्याय को समाप्त करेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप आनंदित और मगन नहीं हैं तो इसका मतलब आप सही तरीके से परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। हर हाल में आपको परमेश्वर से, हर घड़ी में आपको परमेश्वर से जो है वो प्यार करना है। और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर होती है तो आप हमेशा हर घड़ी आनंदित और मगन रहते हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उदासीनता का जीवन करो। यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हुए, उसके वचनों पर भी चलते हुए यदि उदास रहोगे, ऐसे रहोगे, तो फिर कहाँ है परमेश्वर आपकी जिंदगी में? इसलिए वचनों को पढ़ो, वचनों पर चलो, तो आप आनंद से भर जाओगे। चेहरे से आपसे आपके नजर आ जाएगा कि आप आनंदित हो। और हे सब सीधे मन वालो, आनंद से जय जयकार करो। आखिरी लाइन में दाऊद कहते हैं कि सब सीधे मन वालों, जिनके मन में खोट नहीं है, वो आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करनी है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और इसका शीर्षक रहेगा स्तुति का गीत। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।